आज हम उपवास पर चर्चा करेंगे। हम उपवास क्यों करें? उपवास से हमें क्या लाभ है? उपवास हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? इसका कारण है उपवास का प्रभाव शरीर और अध्यात्म दोनों पर पड़ता है। उपवास में आत्मा शरीर से संबंध तोड़ लेती है। इससे शरीर भी स्थूल आदतों से मुक्त हो जाता है। शरीर में जब दर्द या बीमारी आती है तो इससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि मशीनरी में कहीं गड़बड़ है, हमारे खान पान में कोई गड़बड़ है। हम अपने वाहन का कितना ध्यान रखते हैं। जैसे ही वाहन में कुछ गड़बड़ आती है तो हम मिस्त्री के पास लेकर जाते हैं और वैसे भी 5,000 किलोमीटर पर अपनी गाड़ी का हम ओवरहाल कराते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर को भी ओवरहाल की आवश्यकता है। शरीर की रचना वाहन से बहुत जटिल है। वाहन तो बाहर के पार्ट से बनाया जाता है, उसमें बाहर के पार्ट असेंबल किए जाते हैं, लेकिन शरीर की रचना कितनी जटिल है। एक सेल से ये कितना बड़ा शरीर बना, वो सेल मल्टीप्लाई होती गई और उसी से ये खरबों सेल बॉडी का निर्माण करती है। इसी से गोश्त, इसी से हड्डी, इसी से बाल, इसी से सारे अंग बन जाते हैं। हमारा शरीर प्राण से बना है। प्राण हमारे अंगों का निर्माता और हमारे जीवन शक्ति का पूर्तिकर्ता भी है, लेकिन हम हमेशा इसका दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग करने से यह धीरे धीरे अपना काम छोड़ देती है। जैसे आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है या कान से सुनाई देना कम हो जाता है या शरीर के अंग धीरे धीरे प्रभावित हो जाते हैं। तो ये हमारे गलत आदतों का ही परिणाम है। हम नहीं सोचते कि अगर एक बार ये प्राण शक्ति काम करना बंद कर देती है तो हम इसे लौटा नहीं सकते। यदि शरीर को अतिरिक्त कार्यभार करना पड़ेगा और उसे कभी विश्राम नहीं मिलेगा तो इसके दुष्परिणाम हमें भोगने ही पड़ेंगे। उपवास हमें यह सिखाता है कि हम भोजन, जल, वायु और ऑक्सीजन पर ही जिंदा नहीं है, हम उस शक्ति पर जिंदा है जो ब्रह्मांड को चला रही है। लेकिन हम अपने को भोजन पर ही निर्भर मानते हैं और 365 दिन लगातार खाते रहते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि हमारा पाचन तंत्र कितने लोड पर चल रहा है और खाने में भी हम ध्यान नहीं रखते कि हमारा ग्राइंडर दिया हुआ है, हम इससे अच्छी तरह चबाकर भोजन ले, सादा भोजन ले, ताकि हमारे पाचन तंत्र को ज्यादा काम ना करना पड़े, वो लोड पर ना चले। हम उस शक्ति पर जिंदा हैं जो ब्रह्मांड को चला रही है, लेकिन हम कभी नहीं जानते। हम तो केवल जीवन का आधार भोजन को ही मानकर चलते हैं और भोजन का भी हम ध्यान नहीं रखते कि हम कैसा भोजन खा रहे हैं। पशु भोजन खाता है, उसके तो 4 पेट होते हैं। वो मुंह से खाता है तो पहले पेट में ले जाता है, जिसे रुमेन या बड़ा पेट कहते हैं। वहां पर उस पेट में भोजन धीरे धीरे बारीक होता है और वहां से दूसरे पेट में चला जाता है, जिसे रेटिकुलम कहते हैं या जालिका। वहां भी धीरे धीरे इस भोजन में पाचक रस मिलते हैं और वहां से वापसी जुगाली के लिए मुंह में आता है। पशु अच्छी तरह से जुगाली करके उसको बारीक महीन करके फिर
तीसरे पेट में भेजता है, जिसे होमाशम कहते हैं, इसे किताब पेट भी कहते हैं। यहाँ पर भोजन और अच्छी तरीके से बारीक होता है और सुपाच्य हो जाता है। इसके बाद भोजन चौथे पेट में जाता है, जिसे एबोमासम कहते हैं, इसे सच्चा पेट भी कहते हैं। वहां पर यह भोजन अच्छी तरह पच जाता है और वहां से फिर छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जो पाचक तत्व है वो सोख लिए जाते हैं। उसके बाद बड़ी आंत में जाता है और वहां से उसमें से पूर्ण रूप से पानी सोख लिया जाता है। इस प्रकार पशु का पाचन तंत्र चलता है, लेकिन हम कभी नहीं जानते कि हमारा केवल एक ही पेट, वहां से उसको वापिस नहीं लाया जा सकता और हम अनजाने में 365 दिन खाते ही रहते हैं। पशु तो शरीर के लिए खाता है, लेकिन हम शरीर के लिए नहीं, केवल जीव के लिए खाते। सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं। प्रकृति ने जिस रूप में भी उन्हें भोजन दिया है, वे उसी रूप में लेते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। लेकिन हम हैं, भोजन को तल के, पका के, उसमें मिर्च मसाला लगाकर केवल जीव के लिए खाते हैं। वो भोजन मृत भोजन है। उसमें जो पोषक तत्व हैं वे गर्मी से जलकर नष्ट हो जाते हैं। वो मृत भोजन हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के विजातीय तत्व छोड़ता है, जिससे धीरे धीरे हम बीमार होने लगते और उसकी जिम्मेदारी हम डॉक्टर को दे देते। लेकिन हम नहीं देखते कि सृष्टि में जितने भी जीव हैं उनका हॉस्पिटल केवल उपवास है। अगर कोई भी जीव बीमार हो जाता है तो वो अपना भोजन छोड़ देता है, जिससे हमारी प्राण शक्ति जो भोजन को पचाने में लगी हुई है वह शरीर के उन अंगों की मरम्मत करती है जो बीमारी के कारण खराब हो गए हैं, जिनको रिपेयर की जरूरत है। जब वे अंग ठीक हो जाते हैं तो पुनः भूख लगने लगती है और सृष्टि के सभी जीव दोबारा भोजन खाने लगते हैं। लेकिन हम अपने आप को कभी नहीं सोचते कि हम कितने गलत रास्ते पर हैं। बीमारी का संकेत मिलते ही हमें भोजन छोड़ देना चाहिए ताकि उन अंगों की मरम्मत की जा सके। लेकिन हम मन के दास हैं। मन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हम अपना भला कभी नहीं सोचते। हमारी चेतना और प्राण शक्ति तो बाह्य संसार की ओर लगी हुई है। तो यदि हम उपवास नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारी प्राण शक्ति पर नियंत्रण कम होने लगेगा। हमें मन का दास नहीं बनना है, बल्कि अपने मन के ऊपर नियंत्रण करना है। मन में उठने वाले विचार आपको ठीक करेंगे। विचारों में वो शक्ति है जिससे ऊर्जा पैदा होती है। उस ऊर्जा से प्राण शक्ति बनती है और ये प्राण शक्ति ही हमारे शरीर का संचालन करती है। शरीर को मन का दास बनाए तो जैसे जैसे आपके विचार मजबूत होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी बीमारियां ठीक होती चली जाएंगी और जैसे जैसे आपका मन शांत होता चला जाएगा, आपके विचार ठीक होते चले जाएंगे, तो शरीर हर बीमारी का एंटीडोट तैयार कर देगा। लेकिन हम मन के अधीन, हम आदतों के गुलाम हैं। जैसी आदत पड़ी हुई है हम उस आदत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मन उस परमात्मा की शक्ति है, विचार उस परमात्मा की शक्ति है। तो लगातार हम उन विचारों को सकारात्मक बनाएं। इससे
हमारी प्राण शक्ति बढ़ेगी और हमारी बीमारियां धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएंगी। उपवास और सकारात्मक विचार इसका सर्वोत्तम तरीका है। उपवास ईश्वर की ओर जाने का भी उत्तम तरीका है। यह हमें भोजन की दासता से मुक्त करता है। 8 दिन में एक दिन अवश्य उपवास पर रहे ताकि हम अपने पाचन तंत्र का ओवरहाल कर सकें और उस दिन केवल हम फलाहार लें, जिससे शरीर के अंदर जो विजातीय तत्व इकट्ठे हो गए हैं वे शरीर से बाहर निकल सके और हमारे पाचन तंत्र को भी विश्राम मिल सके। और 1 महीने में कम से कम 3 दिन उपवास पर रहें। इसके लिए केवल हम फलों का जूस ले सकते हैं और उससे अपने शरीर का संपूर्ण ओवरहाल करना सीखें। ऐसा करने से जीवन का उद्देश्य हमारी समझ में आ जाता है। यह जीवन जीने की कला है। हमें अपने प्राण पर नियंत्रण करना सीखना है। हमें भोजन पर निर्भर नहीं रहना है। हम मेडुला से उस महाप्राण को खींचते हैं जो हमारे शरीर को चला रहा है। इसे इस शरीर में प्राण और पूरे ब्रह्मांड में महाप्राण कहते हैं। हम उस महाप्राण से जुड़े हुए हैं, लेकिन विचारों के कारण हम उस महाप्राण से कट जाते हैं। रात को नींद में हम उस महाप्राण से जुड़ने के लिए ही जाते हैं। भोजन तो केवल बैठा है। बैटरा भी चार्ज उस महाप्राण से ही होता है। तो हम जब सुषुप्ति की अवस्था में होते हैं तो उस महाप्राण से जुड़ जाते हैं और हमारा पूरा शरीर और बैटरा 24 घंटे के लिए चार्ज हो सकता है। तो धीरे धीरे हम उपवास के माध्यम से इस विधि को सीखें और भोजन पर निर्भर न रहकर उस महाप्राण पर निर्भर करना सीखें। ध्यान में भी हम जब मन को शांत करते हैं तो उस महाप्राण से जुड़ जाते हैं और 5 मिनट में ही शरीर चार्ज हो जाता है। मन की शक्ति से कुछ भी किया जा सकता है। लंबे उपवास से आप जान जाते हैं कि मन ही सब कुछ है। रात को हम जब निद्रा की स्थिति में जाते हैं तो अधिक समय तक हम स्वप्न देखते हैं। स्वप्न की रचना मन की देन है। मन के अंदर अनंत शक्ति है। मन स्वप्न में हर चीज का निर्माण कर लेता है, लेकिन कब? जब वो शरीर से हट जाता है तो उसके अंदर अनंत शक्ति आ जाती है। इसी प्रकार उपवास में मन में यह विचार उत्पन्न हो कि आप कमजोर हैं तो आप कमजोर हो जाएंगे। उपवास के समय एक क्षण के लिए भी अगर ये विचार उत्पन्न हो गया कि मैंने आज कुछ खाया नहीं तो मैं कमजोर बन जाऊंगा, तो निश्चित रूप से हम कमजोर हो जाएंगे। लेकिन यदि हमारे विचार प्रबल है और हम सोचते हैं कि हम तो अनंत शक्ति से भर गए हैं, तो शरीर बलिष्ठ हो जाएगा और आप अनंत शक्ति से भर जाएंगे। ये सब आपके विचार ही हैं जो हमें कमजोर और बीमार कर रहे हैं। ये हमारे विचार ही हैं जो हम सोचते हैं कि हम भोजन पर जिंदा हैं। हम भोजन पर जिंदा नहीं हैं। जिस दिन इस शरीर से वो शक्ति निकलेगी जिसने ये शरीर बनाया और जो इस शरीर को चला रहा, उस शक्ति से ही प्राण का निर्माण हो रहा जो हमारे शरीर का संचालन कर रहा। तो हमेशा अपने विचारों को मजबूत करो। मैं कभी बीमार नहीं हो सकता,
मुझे भोजन पर जिंदा रहने की आवश्यकता नहीं है, पूरे ब्रह्मांड को वो शक्ति ही चला रही, उसी ने बनाई, और ये पूरा ब्रह्मांड उसी में धीरे धीरे लय हो जाता। जब तक आप भौतिक वस्तुओं पर निर्भर रहेंगे, यह आपका मन काम नहीं करेगा। हम भौतिक वस्तुओं के दास बन जाएंगे और वे ही आदत हमारी बन जाएगी। उन्हीं आदतों को जीवन पर्यंत हम होते रहेंगे और विभिन्न बीमारियों के शिकार बन जाएंगे, और धीरे धीरे वे बीमारियां इस शरीर को समाप्त कर देंगी, और वे बीमारी अगले जन्म में भी उसी समय पर उत्पन्न होंगी। यदि उन बीमारियों को हमने इस जन्म में ठीक नहीं किया और बीमारियों के कारण हमारी मौत हुई है, तो वे बीमारी सूक्ष्म शरीर के साथ अगले शरीर में जाएंगे। हमेशा अपने बारे में सोचें, अपने को शक्तिशाली बनाएं, अपने को भोजन पर निर्भर न करें और धीरे धीरे अपना भोजन कम करें और अपने शरीर को शक्तिशाली बनाएं। एक बार जब आप जान जाएंगे तो ये हर जगह कार्य करेगा। मन की शक्ति को विकसित करना है। जब मन बलवान हो जाएगा तो इसके चमत्कार आप हर जगह पाएंगे। ये जो भी सोचेगा वो ही काम होगा। तो अपने जीवन के बारे में सोचें, इसकी जिम्मेदारी दूसरों को न दे कि हम बीमार हैं तो बाहर इलाज करा लेंगे और अपने जीवन को बचा लेंगे। नहीं, हम बीमार हो ही ना, ऐसी आदतों का निर्माण करें कि हम जीवन में कभी बीमार हो ही ना, और यदि बीमार हो गए हैं तो उपवास के माध्यम से ही हम उसे ठीक कर सकते हैं। और आगे इस बात का ध्यान रखें कि हमारा भोजन कैसा हो, हमारा रहन सहन कैसा हो और हमारे विचार कैसे हो। तो उपवास को अपनाएं। जब भी कभी बीमार हो तो केवल उपवास पर चले जाएं और आपका भोजन बहुत सादा और दांतों से उसे अच्छी तरह चबा कर लें ताकि पाचक हो सके, जल्दी से पच सके। एक बार खाने के बाद कम से कम 6 घंटे तक कुछ न खाएं ताकि जो भोजन आपके आमाशय में गया है वो अच्छी तरह के पच जाए और वो वहां से छोटी आंत में और फिर बड़ी आंत में होता हुआ अपना कार्य करे। शाम का भोजन सोने से कम 3 घंटे पहले खाएं ताकि जब तक आप सोने के लिए जाएं तो वो पच जाए। जैन धर्म में इसीलिए यह नियम अपनाया गया है कि सूरज छिपने के बाद हम कुछ ना लें ताकि जब तक हम सोने के लिए जाएं वो भोजन अच्छी तरह से पच जाए। और एक बात का और ध्यान रखें, जो कुछ लेना है वो एक साथ लें। नियम बना लें कि एक बार लेने के बाद 6 घंटे तक कम से कम कुछ ना खाएं। इससे वो आमाशय में जाकर अच्छी तरह से पचेगा और सुचारू रूप से कार्य करेगा। बार बार इस बात का ध्यान रखें कि जब भी कभी बीमारी आए तो उपवास जरूर करें। जिस दिन आप उपवास पर रहें, यह बात अपने मन में न आने दें कि मैं उपवास पर हूं। तो उपवास को अपने जीवन में अपनाएं। आज इतना ही।